हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज सोलर एक्लिप्स है और इस सोलर एक्लिप्स का ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट रहने वाला है। यहाँ से बहुत लोगों की जर्नी में एक 360 डिग्री टर्न आएगा, जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी हो। सबसे पहले जानेंगे डीएम की लाइफ में। मैं क्विक अपडेट देने वाली हूँ, आज की वीडियो लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। डीएम की लाइफ में डीएम की साइड में दिख रहा है कि कुछ डीएम जो है वो अभी भी अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन्होंने कोशिश की, कुछ स्टेप्स लिए, कुछ एक्शंस लिए, लेकिन अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पर आज के दिन के बाद उनका वो स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा और एक फाइनल रिलीज उनकी तरफ से वो किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आज आज वो रिव्यू करेंगे सारी चीज़ों को। डिवाइन उनसे वो इंट्रोस्पेक्शन करवाएंगे कि उन्होंने अभी तक जो एक्शंस लिए वो कहाँ कम पड़ गए कार्मिक रिलीज के लिए, क्योंकि उनके अंदर अगर कोई डिसीजन बन चुका है, उस डिसीजन के लिए उनसे डिवाइन ने सर्टन एक्शंस भी करवाए, लेकिन वो एक्शंस कहीं ना कहीं कम पड़ रहे थे, वो इनफ नहीं थे उस परमानेंट रिलीज के लिए। सो यहाँ पर अभी डिवाइन उनसे आज के दिन के बाद, हो सकता है आने वाले 3 दिन में भी या फिर आने वाले एक हफ्ते में, बहुत सारे डीएम जो है वो एक ऐसी एक्शन लेने वाले हैं जहाँ पर अ, आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि ये एक कार्मिक को चूज करने की एक्शन है, बट ट्रस्ट मी, जो दिख रहा है उसके ऊपर प्लीज बिलीव नहीं करना कभी भी। जर्नी 3D में अलग है, 5D में अलग है, और 3D की जर्नी हम समझ ही नहीं रहे हैं अभी भी। ठीक है, सो जो 3D में दिख रहा है उसको आप बिलीव मत करो। जो डिवाइन करवा रहे हैं वो दोनों तरफ काम करते हैं। डिवाइन आपको 5D में भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, 3D में भी अकेला नहीं छोड़ते, वो 3D में भी आप लोगों से एक्शन करवाते हैं, तो डीएम से भी वो एक्शन करवाएंगे। और एक्शन से दिखने में ऐसा लग सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को दोबारा से सेकंड चांस दिया है, या फिर वो उस पर्सन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी बहुत जल्द आपके सामने आएगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज ही ऐसा कुछ सच आपके सामने आए जो आपकी इस जर्नी को, आपके माइंडसेट को, आपकी फेथ को एक बूस्ट दे। एक 360 डिग्री टर्न आज के बाद आप लोगों की जर्नी में आने वाला है। कार्मिक रिलीज का एक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ लोगों को आज ही कुछ ऐसा होगा कि डिसीजन लेंगे कि स्ट्रॉन्ग एक्शन और डिसीजन आज ही बनेगा, और कुछ लोग आज उस डिसीजन की फर्स्ट स्टेप लेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल थिंग कि यहाँ से जो अभी तक एक्शन फुलफिलिंग नहीं लग रहे थे डीएम को अपने ही तरफ से, तो वो अभी वो फुलफिलिंग कैसे करें, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन में कन्वर्ट करें, ये सारी चीज़ें अभी वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने उसका रिजल्ट भी दिखेगा। डीएफ जो है, डीएफ तो एक अप डाउन वाली एनर्जी में रहेंगी, जैसे कि इमोशंस का यहाँ पर अप एंड डाउन रहना, थोड़ा सा ओवरवेल्म रहना, कभी कभी रोना आना, या फिर कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले जाना। हो सकता है कि जो चीज़ें अभी 3D में आप देख रहे हो उसके वजह से थोड़ी सी एनर्जी, लो एनर्जी चले जाना, या फिर इस जर्नी के ऊपर का जो आपका फेथ है, जो ट्रस्ट है, उसके ऊपर आप क्वेश्चनेबल चीज़ें आपके दिमाग में आए। सो ऐसी वाली चीज़ें भी हो सकती है, बट यहाँ पर अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर आपको भी कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं, और यहाँ पर आपके भी फेथ को टेस्ट किया जा सकता है, और डिवाइन आपसे भी वो एक्शन करवाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीज की एनर्जी बन रही है, और इन सारी सिचुएशन में आपके एंसेस्टर्स जो है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्मिक इवेंट है वो
आपके एंसेस्टर्स की यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है ये सारी चीज़ें करने में। वो आपके लिए बहुत सारी ब्लॉकेजेस आज के दिन रिमूव करने वाले हैं। इसलिए डेफिनेटली आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलिए। अगर आप उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज उनको ज़रूर याद कीजिए, उनके लिए प्रेयर्स ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ से अभी एक्चुअल आपकी 3D की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं बहुत दिनों पहले ये चीज़ आपको समझा रही थी। ऑलमोस्ट अ मंथ मैं आपको ये चीज़ें समझा रही थी कि 5D की जर्नी करना बहुत आसान है, लेकिन 3D की जर्नी इट रियली वेरी टफ। यहाँ पर ही आके चीज़ें स्टक होती हैं और यहीं पर सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि 5D में बैठकर टेलीपैथिकली शेड फील्ड में पहुँचना, बातें करना बहुत आसान है। सीरियसली बहुत आसान है। विजुअलाइजेशन में जाना और ये सभी करवाते हैं और करते भी हैं। असल ज़िंदगी जो आप जी रहे हो, प्रॉब्लम्स वहाँ पर है, ऑब्स्टिकल्स वहाँ पर है, वहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ये जर्नी अब 3D की जर्नी रहने वाली है। बहुत सारे जो फाइनल स्टेज वाली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी अभी एक्चुअली 3D क्लींजिंग की जर्नी में कह सकती हूँ। 3D के कर्मा क्लींजिंग की जर्नी में यहाँ पर कह सकती हूँ, और इसीलिए उनको कंप्लीटली 3D के सिचुएशंस में डाला जाएगा। और यहाँ पर अभी कुछ भी पता नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं और अभी यहाँ पर कंप्लीटली स्टक महसूस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको बहुत सावधानी से चीज़ें करनी है, क्योंकि देखो कर्मा बनता है, इस बात पर आप यकीन करते हो ठीक है, नहीं करते हो तभी भी वो बनता है, ठीक है। कर्मा बना था, इसीलिए वो कर्मा आपके साथ अभी भी आया है, और वो पहले का ही कर्मा हम चुकाने के लिए अभी भी वापस आए हैं। तो और वो कर्मा बना था, वो 3D में ही बना था, और अभी नया कर्मा ना बने इसके लिए बहुत कॉशियसली आप लोगों को चीज़ें करनी होती है, और वही 3D की जर्नी हमको पता अभी तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडेंस तो मैं यहाँ पर अभी 3D की जर्नी में बस इतना ही दे पाऊँगी कि सोच समझ कर चीज़ें करनी है और कोई डिसीजन हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप चाहें तो आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज़ की कोचिंग आप इनिशियली ले सकते हैं। 3 तरह की कोचिंग है, 3 डेज़ की है, 25 डेज़ की है और 3 मंथ्स की पर्सनल मेंटरशिप है। आप किसी भी कोचिंग में आ सकते हैं। ये जो कोचिंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 3D में जर्नी कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, 3D की स्टकनेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, 3D में आप आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड है। क्योंकि 5D में आप सारा काम ऑलरेडी कर रहे होते हो। आप वीडियो कोई लगाकर देखो, वहाँ से आप गाइडेंस ले लेते हो और वो चीज़ें आप घर में बैठकर भी कर सकते हो, वो चीज़ें आपकी हो जाती है। लेकिन 3D की गाइडेंस लेना, 3D की सिचुएशंस को समझकर उसको रिस्पॉन्ड करना इतना आसान नहीं है। और जो इतने सालों साल लगते हैं, किसी को 10 साल लग रहे हैं, 15 साल लग रहे हैं, वो इसी चीज़ की वजह से लग रहे हैं, क्योंकि 3D में क्या करना है वो पता नहीं है। तो गाइस, आज की जो एनर्जी बन रही है वो कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी बन रही है, और कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी बन रही है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग की भी एनर्जी है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ आज के दिन प्लीज़ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई भी क्रिस्टल्स आज चार्ज नहीं करेंगे। इंडिया में तो वैसे इसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, बट फिर भी एक्लिप्स है तो इसका एनर्जेटिकली इफ़ेक्ट सभी के ऊपर है, ठीक है गाइस। तो यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।